मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, क्लास मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हमजा मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, हेलो, ओके क्लास आप लोगों ने मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। जो आपका इशू रह गया था उसमें ये था कि हमने स्पेशल की तरफ कभी कोई आप लोगों ने फोकस नहीं किया, ना मैंने आप लोगों के टेस्ट लिए थे। स्पेशल इंक्लूड नहीं था, स्पेशल बच्चे वाला थे। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा है। मैं जस्ट ये कुछ को एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ, डिटेल में होगा, आपने जल्दी जल्दी बस देखना है। ओके क्लास, सबसे पहले ये है कि अब देखो हमने इतना पढ़ लिया कि इसकी ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है, तो उसकी बेस पे जो हमने मेजर कैटेगरीज में बैक्टीरिया को रखा हुआ था। आपको आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही नौरी? नुदरत आप लोग को हेलो, अभी आवाज़ सुनाई दे रही? अभी भी शोर है? मुसरत आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही? अभी का मुझे बताएं, अभी क्लियर हुई? देखो इधर शोर तो कोई नहीं है, जस्ट फैन चल रहा है, अदरवाइज और तो इधर पीछे कोई बात भी नहीं इतनी कर रहा जो मेरे को, क्योंकि ये कोई टेक्निकल इशू होगा जिसकी वजह से आपको शोर सुनाई दे रहा है। वैसे मेरी आवाज़ क्लियर है? जो मैं बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? इस टाइम आपको समझ आ रही है मैं क्या बात कर रही हूँ? शोर तो नहीं है पीछे आप? ओके क्लास, तो अब बेसिकली क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने ये बताना है आप लोगों को, जैसे हमने सेल वॉल तो पढ़ लिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, बट उसमें हमने ऐसे बैक्टीरिया नहीं पढ़े जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। सबसे पहले हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का डिस्कस करना है। उसमें जो है 3 मेजर कैटेगरीज हैं, स्टेफिलोकोकस है और स्टेफिलोकोकस है, इसके अलावा एंटेरोकोकस है। तो हमने इस चैप्टर में जो है इस स्लाइड में मैंने स्टेफिलोकोकस को, ठीक है, उसको डिस्कस किया है। उसकी कितनी टाइप्स हैं, वो किस तरह इन्फेक्शन जो है कॉज करता है प्रोटीन में, उसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने स्टेफिलोकोकस एक ग्रुप है, उसमें जितनी भी टाइप्स आएंगी हमने वो टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले ये है कि स्टेफिलोकोकस को हम डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं, वो बातें हैं। इसमें सबसे पहले डिवीजन लिखी हुई है। ओके क्लास, आप लोग क्लियर हो रहे हैं? तो सबसे पहले क्या है, ग्राम स्टेनिंग की बेस पे जो है हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया हुआ है। वो किस तरह किया हुआ है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है और ग्राम नेगेटिव कोकाई है। कोकाई कौन से बैक्टीरिया हैं, जो सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो राउंड और सर्कुलर फॉर्म में बैक्टीरिया है वो कोकाई है। उसमें कौन कौन सी एग्जांपल है, स्टेफिलोकोकस है, एंटेरोकोकस है। तो आज जो मेरी स्लाइड होगी वो फर्स्ट कैटेगरी जो है स्टेफिलोकोकस उस पर होगी, ठीक है। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को स्टेफिलोकोकस की टाइप्स बताऊंगी, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, और फिर हम एंटेरोकोकस में जितने बैक्टीरिया वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे।
अच्छा, ये पॉजिटिव कोकाई की बात हो रही है, रोड्स की बात नहीं हो रही। बैक्टीरिया जो है पॉजिटिव कोकाई भी है, पॉजिटिव रोड्स भी हैं। तो अभी सिर्फ मैं कोकाई में जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी एग्जांपल बता रही हूँ जी। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई में मैंने 3 बैक्टीरिया मेजर कैटेगरीज बता दी। तो ग्राम पॉजिटिव रोड्स, अभी सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ। पहले ग्राम पॉजिटिव कोकाई थे, तो अब ग्राम पॉजिटिव रोड्स है। उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, लिस्टीरिया है, बेसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, एक्टिनोमाइसिस है, नोकार्डिया है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव रोड्स हैं। तो इधर जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं। अब हम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव से अब ग्राम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जिनकी सेल वॉल ग्राम नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले कोकाई है। ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन कौन सी है? नेजेरिया बोनेरिया है, ये एक ही बैक्टीरिया है कोकाई में। रोड्स में जो है वो ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव रोड्स। जिसमें इंटेरिक ट्रैक में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेगेटिव रोड्स हैं। रोड्स कौन से होते हैं? उनकी शेप किस तरह की होगी रोड्स की? क्लास में जो रोड्स की ग्राम नेगेटिव रोड्स, आगे रोड्स लिखा ही होगा, ठीक है, रोड्स टाइप इनकी शेप होगी। अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आ रहे हैं, आप जस्ट इनके नेम्स याद कर लो। इकोलाई है, साल्मोनेला है, शिगेला है, विब्रियो कॉलरा है, कैम्पाइलोबैक्टर है, हेलिकोबैक्टर है, क्लेप्शिला, इंटेरोबैक्टर, सिराटिया, सोडोमोनास, प्रोटियस और मॉर्गिनेला है, बैक्टीराइड्स है। ओके, इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, लेजियोनेला है, बोर्डिटेला परट्यूसिस है। इसके अलावा और कौन सा है? ब्रुसेला है, फ्रांसिसिला है, पास्चुरेला है और जर्सीनिया है। इधर कितने नेम्स आ गए हैं जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हैं। ठीक है, मैंने जस्ट अभी आपकी नुदरत का पेपर दिया, उसमें मैंने ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव की एग्जाम्पल्स पूछी हुई थी। तो ग्राम नेगेटिव में अगर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया होगा, ग्राम नेगेटिव रोड्स की एग्जाम्पल लिखो या ग्राम नेगेटिव कोकाई की एग्जाम्पल लिखो, तो आप इनमें से कितने बैक्टीरिया के नेम्स याद कर सकते हो। देखो, ये वो क्वेश्चन है, ये वो स्लाइड है जिसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और एक छोटा सा एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब ये ग्राम नेगेटिव रोड्स में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हैं, इसमें से आपको जितने याद रहते हैं, बट हमें पढ़ने तो है ना इनको, तो ये आप याद कर लें। एटलीस्ट नेम तो पता हो ना कि वो किसकी एग्जाम्पल है, रोड है, ग्राम नेगेटिव है और रोड में आता है। उसके बाद क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्टेन नहीं होते ग्राम स्टेन से, वो कौन कौन से हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोप्लाज्मा है, ट्रैपोनिमा पैलिडम है और लेप्टोस्पाइरा है। इसके अलावा क्लैम्डिया है और रिकेट्सिया है। इसमें जो इधर कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। इसका मतलब ये होता है कि एक बैक्टीरिया मस्ट जो है वो हमारे सेल के अंदर ही सर्वाइव करता है। सेल कौन से हैं? जो बॉडी सेल्स की मैं बात कर रही हूँ, जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है। बॉडी सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ का। तो ये उन सेल्स की बात करें जो इस बैक्टीरिया सिर्फ इन सेल्स के अंदर सर्वाइव कर सकता है, वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, जो इनके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं, सेल के अलावा भी रह सकते हैं। क्लास में ये आवाज़ आ रही है? तो ये नॉन ऑब्लिगेट कह रहे हैं, इसमें नॉन ऑब्लिगेट में माइकोबैक्टीरियम है। अब देखो, जो मुझे बताएं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, इसमें कौन सी इम्यूनिटी होगी जिन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डैमेज कर सकती है, किल कर सकती है? इम्यूनिटी का कौन सा लेवल इधर होगा? फॉर एग्जाम्पल क्लैम्डिया या रिकेट्सिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर हमारी एंटीबॉडीज जो है इनको इंगल्फ कर सकती हैं, एंटीबॉडीज इनको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। शहजाद, तुम मुझे इसका आंसर दो, क्लैम्डिया है या रिकेट्सिया का इन्फेक्शन हुआ है? तो यहाँ पर एंटीबॉडीज जो 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज हैं, उनमें से कोई इसका रोल प्ले करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, इन्फेक्शन, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकता है, खत्म कर सकता है। एंटीबॉडीज का रोल होगा या फिर सेलुलर इम्यूनिटी का रोल होगा? दो मैंने बताया ना इम्यूनिटी में, एक ह्यूमोरल एंटीबॉडी है, ह्यूमोरल है रिस्पॉन्स है, सेकंड क्या है? सेलुलर इम्यूनिटी है। इसमें कौन सी इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है? तो क्लास आप में से जो भी सुन रहा है, जिसका रिस्पॉन्स दे, सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि
एंटीबॉडीज जो है वो जस्ट ब्लड के अंदर ही हमें प्रोटेक्शन करती है, ब्लड के अंदर जो जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। बट अगर कोई बैक्टीरिया जर्म है वो सेल के अंदर चला गया है तब एंटीबॉडीज इन सेल के अंदर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इम्यूनिटी जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो सेलुलर इम्यूनिटी है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है ग्राम स्टेनिंग के बेस पे। तो ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया हुआ है ये अदीला को, जिसका आंसर तो स्टेफिलोकोकस मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अदीला मुझे रिप्लाई करो, ये बताओ कि आपको मैंने ये ग्राम पॉजिटिव ककाई जिसमें स्पेशली स्टेफिलोकोकस उसको मैंने डिटेल में ये सारी स्लाइड्स आपको पढ़ाई हुई है। ओके चलो ठीक है। अब ये देखो, मैंने अभी ये क्वेश्चन नुदरत को दिया था, उसका पेपर बाद में हुआ था। मैंने उसमें ये लिखा था कि स्टेफिलोकोकस और स्टेफिलोकोकस से हम किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। या आप लोगों ने मिसलेविश की स्लाइड्स में भी पढ़ा होता कि स्टेफिलोकोकस को हम स्टेफिलोकोकस से किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा तो ये कम से कम एक स्लाइड में इसका आंसर प्रेजेंट है। इसमें क्या है कि माइक्रोस्कोपिकली हम क्या देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि स्टेफिलोकोकस STEP, सबसे पहले तो आप लोग को स्टेप को याद करने की जरूरत है कि आप स्टेप से रिलेटेड बात कर रहे हो या स्टेप से रिलेटेड। आप लोगों ने पेपर में नेम्स लिखे हुए थे बैक्टीरिया के, बट ये नहीं पता था कि वो स्टेफिलोकोकस है या स्टेफिलोकोकस है। पहले तो ये दो नेम्स अच्छी तरह आप लोग याद करो, सबसे ज्यादा जिसकी आप लोग को जरूरत है। उसके बाद हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। भाई आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। तो स्टेफिलोकोकस में क्या है, ये किस तरह से अपीयर होते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। हम इस बैक्टीरिया को देखेंगे तो ये क्लस्टर के शेप में दिखाई देंगे। बहुत से बैक्टीरिया आपस में अटैच हुए होंगे, क्लस्टर शेप में। स्टेफिलो में किस तरह फॉर्म दिखाई देंगे, चेन की फॉर्म में दिखाई देंगे। ये इनका मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट उनका एक डिफरेंस है। क्वेश्चन आता है कि इनको डिफ्रेंशिएट करें, तो एक क्वेश्चन हो गया ना, एक आपका ऑप्शन हो गया, आपने एक पॉइंट लिख दिया। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बायोकेमिकली। बायोकेमिकली ऐसी होती है कि जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री लैब में डिफरेंट एंजाइम्स की या गैसेस की प्रोडक्शन की बेस पे जो है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक जो इनका मेजर डिफरेंस है वो क्या आता है, ओके क्लास गुड, जिसकी आंसर दिया। ठीक है, तो अब मैं बायोकेमिकली बता रही हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की लैब में हम इनको एंजाइम्स की प्रोडक्शन की बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब ये कौन सा एंजाइम है जो स्टेफिलोकोकस प्रोड्यूस करता है बट स्टेफिलोकोकस प्रोड्यूस नहीं करता। ये बहुत मिक्सिंग एंजाइम है, क्योंकि एक और एंजाइम है जिसकी बेस पे हम स्टेफिलोकोकस की डिफरेंट टाइप्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले कौन सा है, ये कैटालेज पॉजिटिव है। कौन सी कैटालेज पॉजिटिव है, स्टेफिलोकोकाई की जितनी भी टाइप्स हैं वो कैटालेज एक एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करते हैं। बट स्टेफिलोकोकाई जितनी भी इसकी टाइप्स होंगी वो कैटालेज नेगेटिव होंगी। एक एंजाइम जो कैटालेज है वो स्टेफिलोकोकाई की कोई भी टाइप प्रोड्यूस नहीं करती। हीरा आपको शोर सुनाई दे रहा है, एक्चुअली मेरे पीछे कोई भी नहीं बैठा हुआ, सिर्फ फैन होगी। ये फैन ऑफ करना। ओके, तो ये एंजाइम आपने याद रखनी है कि स्टेफिलोकोकस की जितनी भी टाइप्स हैं वो कैटालेज प्रोड्यूस करती हैं, बट स्टेफिलोकोकस की टाइप्स प्रोड्यूस नहीं करेंगी। आगे इनके टाइप्स की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कौन कौन सी हैं। स्टेफिलोकोकस में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। सेकंड टाइप है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस। थर्ड टाइप इज स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। ये 3 कैटेगरीज हैं जो आज मैंने आपको स्लाइड में पढ़ानी है। तो स्टेफिलोकोकाई जो एक और मेजर टाइप है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो चेन्स की शेप में, कैटालेज नेगेटिव है, कैटालेज मतलब प्रोड्यूस नहीं करते।
ओके, तो इसमें कौन कौन सी बैक्टीरिया आ रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टेशिया है, फिकैलिस है, बोवियस है, निमोनाई है और विरिडेंस है। ठीक है, ये टाइप्स हैं, इनमें से कोई भी बैक्टीरिया आता है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो 5 1 2 3 4 6 टाइप्स लिखी हुई हैं। देखो हीरा, आपने अगर 2 टाइप्स अगर इधर लिख दी हैं तो काफ़ी होंगी, बट फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ये स्टेप्टोकोकस है, ये स्ट्रेप्टोकोकस है। जब आपको पता ही नहीं है तो जो मैंने एस शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है आप वो कैसे पूरा लिखोगे कि वो स्टेप है या स्टेप है? अब मुझे लास्ट वाले सेकंड कॉलम में सेकंड लास्ट बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये स्लाइड मिस कर दी है, ये वाला नेम मिस कर दिया, तो आपको ये पता चलेगा कि निमोनाई इज अ स्ट्रेप्टोकोकस और इधर स्ट्रेप्टोकोकस। काफ़ी है, बट हमने ये सारे बैक्टीरिया पढ़ने हैं। जब पढ़ने हैं तो फिर हम एग्जाम्पल ज़्यादा लिख सकते हैं। इधर आप 2 भी लिख सकते हैं, काफ़ी है, बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस है, कौन सा स्ट्रेप्टोकोकस है। ओके, तो आज ये जो फर्स्ट कॉलम है 3 एग्जाम्पल्स हैं, ओरियस है, एपिडर्माइडस है, ये मैं भी आपको डिस्कस कर रही हूँ वन बाय वन। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है स्टेप्टोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं जो हमें जनरल पता है। स्टेप्टोकोकस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ज़ाहिर ओरियस की भी प्रॉपर्टीज है। स्टेप्टोकोकाई आर स्फेरिकल ग्राम, पोस्टिकोकाई अरेंज्ड इन इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर में है, इनकी अरेंजमेंट है। सेकंड वही बात है कि ये क्या है, कैटालेज पॉजिटिव है, कैटालेज की प्रोडक्शन होती है। थर्ड क्या है, स्टेप्टोकोकस ओरियस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर स्टेप स्पीशीज प्राइमरी बाय कोएगुलेज प्रोडक्शन। पहले हमने एक एंजाइम पढ़ा कैटालेज, कैटालेज की बेस पे हमने 2 मेजर जो कैटेगरीज थी स्टेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट किया था स्टेप्टोकोकस से। तो ये सेकंड एंजाइम है कोएगुलेज एंजाइम। इसकी बेस पे ये जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं स्टेप्टोकोकस ओरियस, एपिडर्माइडस, सेप्रोफाइटिकस, इन सबको आपस में किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरियस है, एपिडर्माइडस है या सेप्रोफाइटिकस है? क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे ये तीनों क्लस्टर फॉर्म में दिखाई देंगी, तीनों की ही कैटालेज पॉजिटिव दिखाई दी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओरियस है या एपिडर्माइडस है? क्लास में जिसका आंसर आप लोग खुद ही दो। मतलब इन तीनों टाइप्स के ऊपर वाली दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम है, वो ग्रेप लाइक भी हैं और कैटालेज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हम इन तीनों को कैसे कर सकते हैं? आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही? कौन सा एंजाइम है? कैटालेज एंजाइम तो मैंने कर लिया, कैटालेज तो तीनों टाइप्स प्रोड्यूस करेंगी। ओके शुमाइला, मैंने उसके टेनिस मार्क कर लिए। क्लास हरिया, मुझे बताओ आप लोग। मरियम, आपने मुझे ये आंसर दिया पर उसको क्लियर तो करो। मैंने कहा कैटालिस्ट तो तीनों प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ओके क्लास, में पहले आप लोग को ये बता रही हूँ फिर मुझे बताना है। तो अब तीनों टाइप्स को हम एक एंजाइम है कोएगुलेज एंजाइम, ये तीनों टाइप्स प्रोड्यूस नहीं करती, ये सिर्फ स्टेप्टोकोकस ओरियस प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम? कोएगुलेज एंजाइम। अब हमें इसको अगर हम बायोकेमिस्ट्री लैब में चेक कर रहे हैं कोएगुलेज एंजाइम जो है उस लैब में डिटेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्टेप्टोकोकस की कौन सी टाइप है? स्टेप्टोकोकस ओरियस है। बाकी जो दोनों टाइप्स हैं एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये कोएगुलेज नहीं प्रोड्यूस करेंगे।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। कैटालिस्ट की दोनों में से स्टेप्टोकोकस प्रोड्यूस करते हैं, स्टेप्टोकोकाई की टाइप्स नहीं प्रोड्यूस करती। और कोएगुलेज जो है वो स्टेप्टोकोकस की एक टाइप स्टेप्टोकोकस ओरियस है, सिर्फ वो प्रोड्यूस करती है, बाकी जो 2 टाइप्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं करती। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए इसका माइंड। जी, कोएगुलेज जस्ट प्रोड्यूस कर रही है स्टेप्टोकोकस ओरियस, बाकी जो 2 टाइप्स हैं स्टेप्टोकोकस एपिडर्माइडस सेप्रोफाइटिकस, ये कोएगुलेज नेगेटिव है, ये प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस स्टेज पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये स्टेप्टोकोकस ओरियस है या बाकी 2 टाइप्स है। ओके, और इसमें क्या बात है कि स्टेप्टोकोकस ओरियस काजेज एब्सिस। देखो अब एब्सिस क्या है, लियन टाइप की इन्फेक्शन है। फॉर एग्जांपल कहीं पर लियन बनता है तो उसका एब्सिस बना है, तो इसका मतलब है उस टाइम किस बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, कौन सा बैक्टीरिया हमें टारगेट कर रहा है, ओरियस की वजह से वो इन्फेक्शन हो रहे हैं, एब्सिस टाइप जितने भी होंगे। Staphylococcus aureus causes disease both by producing toxins and by inducing pyogenic inflammation। अब जो ओरियस है वो किस तरह से हमारी बॉडी में डिजीज लाता है, देखो इसके पास क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये टॉक्सिन जो होता है हमारी बॉडी में जाकर स्प्रेड हो जाता है, और क्या होता है टॉक्सिन की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। एक उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया, सेकंड ये कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और क्या होता है पस की प्रोडक्शन करता है। जहाँ देखो पस बनेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर इन्फेक्शन होता है। जिस एरिया में पस पड़ती है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, एक तो वो स्टेप्टोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन हुआ है, और साथ में क्या है पस बनी हुई है, वो पस जो है इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रही है कि पस है तो डेफिनेटली हमें फीवर साथ में होगा, इन्फेक्शन होगा। It is one of the most common causes of hospital-acquired pneumonia, septicemia and surgical wound infection। देखो जितने भी सर्जिकल वुंड इन्फेक्शंस जो हैं वो खराब होते हैं, ठीक है। वुंड इन्फेक्शन आप लोगों ने सुना होगा कि वुंड खराब हो गया या इन्फेक्टेड हो गया है, तो इसमें जितना सबसे ज़्यादा किसका रोल होता है, स्टेप्टोकोकस ओरियस का होता है। आप लोग उसके स्वैब्स लेकर भिजवाओगे वुंड के, तो उसमें से 100% में से 90% चांस है कि स्टेप्टोकोकस ओरियस आए। इसके अलावा निमोनिया और सेप्टिसीमिया भी इसी वजह से हो रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि इन दिस बैक्टीरिया हु आर कॉजिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो इसमें आप ये स्टेप्टोकोकस ओरियस का नाम लिख सकोगे। लास्ट जो मैंने पूछा कि आपको ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे जस्ट ये पूछा था कि वायरल डिसीजेस के नेम बताओ, इस तरह के नेम्स बताओ, तो उसमें आपने एक ये भी 5 नेम्स याद करने हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया, और उसके बाद उन इन्फेक्शंस के नेम भी याद करने हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की स्लाइड्स। देखो कोई एग्जांपल्स दो, एक तो वुंड इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कोई और मुझे एग्जांपल्स दो जो कि पेशेंट वहाँ पर पहले तो मुझे इसकी एग्जांपल डेफिनेशन बताओ। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या कहेंगे, किसको आप इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये उसने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है, मतलब जो उसने हॉस्पिटल से एक्वायर्ड किया है। लिख सकते हैं, डेफिनेटली ये कॉज कर रहा है। एमआरएसए तो एक उसकी डिजीज के साथ और एंटीबायोटिक के साथ रिलेट करके लिखा हुआ है ना। एमआरएसए क्या है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ओरियस है कि इसलिए इस एंटीबायोटिक के नेम है एम, आर का है रेजिस्टेंट, एम से क्या है मेथिसिलिन, तो ये मेथिसिलिन के अलावा एक और एंटीबायोटिक है नेफिसिलिन, उसको भी रेजिस्ट करता है। ओके, उमेरा ने गुड आंसर दिया कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो किसी और सारी प्रॉब्लम के साथ एडमिट हुआ है, बट विद इन आफ्टर 48 आवर्स, अगर आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन कोई और उससे इन्फेक्शन हो जाती है जो वो कैच करता है, तो उसे हम कहते हैं कि इसने ये हॉस्पिटल से आकर कैच किया इन्फेक्शन। ओके, 48 आवर्स बताना ज़रूरी है और आफ्टर एडमिशन बताना ज़रूरी है, तो इसे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी।
तो अब कौन कौन से इन्फेक्शन जो हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड की एग्जांपल है, उसमें आप लोगों को डिफरेंट 5 नेम्स आने चाहिए। जैसे इधर सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन है, ओके, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, सेप्टिसीमिया है। इस तरह आपको डिजीजेस के नेम आने चाहिए। ये तो सिर्फ क्या है, निमोनिया इज अ डिजीज। तो ये आपको 5 नेम्स आने चाहिए, आप लोगों ने याद करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन कौन से बैक्टीरिया जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक एग्जाम्पल स्टेप्टोकोकस ऑरियस की है, तो इस तरह 4 नेम और याद कर लो। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसके एग्जाम्पल पढ़ो। तो ये 5 नेम्स याद करो डिजीजेस के, इन्फेक्शन के, और 5 नेम जो है वो बैक्टीरिया के करो जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। 2 क्वेश्चन आपकी इस लास्ट वाली लाइन से बन रहे हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी पे लिखो और इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो उसे नोट करनी है आज आप लोगों ने। क्लियर हुआ हीरा, आपको क्लियर हुआ? 5 नेम डिजीजेस के और 5 नेम ही बैक्टीरिया के करने हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कर रहे हैं। ओके मुसरत, गुड। ओके क्लास, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि पायोजेनिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं। इधर से आपने जस्ट जो है वो डिजीजेस के नेम याद करने हैं कि बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारी बॉडी में कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है। देखो, एक तो मैंने बताया कि जितने भी एब्सिस हैं, ठीक है, कहीं भी एब्सिस बन रहा है उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्वॉल्व होगा। एब्सिस लिख लें। उसके बाद और कौन सा है इन्फेक्शन जो ये कॉज कर रहा है कि स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ के जितने भी स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ के जो इन्फेक्शन हैं, लाइक एम्पिटिगो है, सेलुलाइटिस है, फोलिकुलाइटिस है, आईलिड है, इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस है, ये स्टेप्टोकोकस ऑरियस कॉज करता है। इसके अलावा आप लोग जो ऊपर जो पायोजेनिक डिजीजेज हैं ये स्किप करते हैं। सिंपल जो है स्टेप्टोकोकस ऑरियस कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है ये आपको नेम्स आने चाहिए। एब्सिस कॉज की है, इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस में इसका रोल है, एम्पिटिगो है, सेलुलाइटिस है, फोलिकुलाइटिस है, आईलिड के इन्फेक्शन है। इसके अलावा सेप्टिसीमिया है, एंडोकार्डाइटिस करता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है। ये कितनी ज़्यादा नेम्स हैं, इसमें से आपको 5 नेम्स याद रह सकते हैं जो स्टेप्टोकोकस ऑरियस में इन्फेक्शंस किए हैं हम करता है। अगला आपको 5 नेम याद रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये लिख दूँ, क्वेश्चन आए कि एक बैक्टीरिया है, कौन सा स्टेप्टोकोकस ऑरियस है, वो कौन कौन से इन्फेक्शंस या डिजीजेज हमारी बॉडी में करता है, तो आपको 5 नेम्स आने चाहिए। ऑरियस तो इम्पोर्टेंट है, स्टेप्टोकोकस ऑरियस, इसलिए इसके नेम्स आप लोगों को मस्ट आने चाहिए। ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। ओके क्लास, ये देख लो, जैसे एंडोकार्डाइटिस, TIS, इस जो होता है इसका मतलब है कि वो उस ऑर्गन की या उस चीज़ की इन्फ्लेमेशन हुई है। किसका मतलब होता है, इन्फ्लेमेशन। तो ये एंडोकार्डाइटिस क्या है, ये हार्ट की इन्फ्लेमेशन है। आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, मतलब बोन्स की, और इसके अलावा जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है। ओके, कंजक्टिवाइटिस है, मेरे कंजक्टिवा की है, फोलिकुलाइटिस है, सेलुलाइटिस है, ये सारी डिफरेंट टाइप्स की इन्फ्लेमेशन के थ्रू इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ओके जैनब, सबसे पहले इसमें हाँ जी एप्सिस आपने इंक्लूड कर लिए, एप्सिस है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस कर लें। स्किन इन्फेक्शंस में आपको भी बताने लगी हूँ कौन कौन से स्किन इन्फेक्शंस हैं। ये स्लाइड है जिसमें आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के स्किन इन्फेक्शन है। तो अगर आप ये अलग अलग नाम लिखने के बजाय सिंपल स्किन इन्फेक्शंस लिख लो तो वो भी इसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से स्किन के इन्फेक्शन जिसमें स्टेप्टोकोकस ऑरियस इन्वॉल्व है। स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है, इसमें आप फर्स्ट बेबी की पिक्चर देखोगे, इसमें सारी उसकी जो स्किन है वो पील्ड आउट हो रही है, वैसे छिलकों की तरह उतर रही है, तो ये उसे स्किन का इन्फेक्शन हुआ है। ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और टॉक्सिन जब बॉडी में स्प्रेड होता है तो इससे क्या होता है कि हमारी सारी स्किन रिमूव होने लग जाती है। तो इस डिजीज़ को नेम, स्किन के डिजीज़ को क्या नेम दिया हुआ है, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है। अच्छा, इम्पेटिगो है, ये देखो उसके लिप्स के ऊपर साइड पे क्या है, छोटे छोटे दाने, स्वेलिंग, रेडनेस हुई हुई है, ये भी स्किन इन्फेक्शन है। फोलिकुलाइटिस है, फोलिकुलाइटिस में ये जो मैंने पिंपल्स बताया आपको, छोटे छोटे पिंपल्स हैं।
ओके, तो आप अगर ये नाम याद रखते हैं तो नाम याद रख लें, अदरवाइज स्किन इन्फेक्शन कर लो, एप्सिस एंड स्किन इन्फेक्शन। और इसके अलावा और बातें याद कर लो, एंडोकार्डाइटिस है, सेलुलाइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है, ये बातें याद रख लो। ओके, बट आपको स्टेफिलोकोकस ऑरियस के 5 इन्फेक्शंस के नेम्स मस्ट आने चाहिए। ओके क्लास, मैंने आपको बताया कि अब स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो हमारी बॉडी में डिजीज किस तरह करता है। देखो, आपने सॉफ्ट स्किन इन्फेक्शन लिख लिया, ठीक है, मैंने जो आपको बताया कि स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है, बट वो इन्फेक्शन करता कैसे है बैक्टीरिया, वो डिफरेंट टाइप्स के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये टॉक्सिन जो होता है उस वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट के साइन सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मेजर क्या हमारे पे साइन आता है, कौन सा इन्फेक्शन होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। अगर फूड पॉइजनिंग, जैसे मैंने आप लोगों को लिखा था कि फूड पॉइजनिंग या फिर डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया के नेम लिखे हो, तो आप उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब फूड पॉइजनिंग मेरी वो एक स्लाइड जो मैंने आप लोगों को दी हुई है उसमें लिखा हुआ है फूड पॉइजनिंग कॉजिंग बैक्टीरिया या फिर डायरिया कॉजिंग बैक्टीरिया के नेम्स कौन 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 से हैं। उसमें सबसे पहले स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। देखो, जब हम वन बाय वन सारे बैक्टीरिया को पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें याद रखना मुश्किल होगा। जो मैंने आपको वो एक स्लाइड पे बताई हुई है कि डायरिया कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करते हैं। फूड पॉइजनिंग वही ना डायरिया होगा, तो उसमें सारे सेपरेट करके लिखे हुए हैं। अगर उस स्लाइड में ऑरियस नहीं लिखा तो आप उसमें ऐड कर दो, तो आपके माइंड में रहेगा कि ऑरियस ने क्या है, फूड पॉइजनिंग की है। इसके अलावा ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें वो बेबी की स्किन उतर रही थी सारी, वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, वो भी टॉक्सिन्स की प्रोटेक्शन की वजह से है। अच्छा, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाली है वो स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम है। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी सेम ऐसे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डिफरेंट टाइप्स के शॉक्स हैं, सेप्टिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है। ठीक है, तो इसमें जो है टॉक्सिन की वजह से जब बॉडी शॉक की कंडीशन में जाती है तो उसे क्या कहते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। जी, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम वो है जिसमें सारी स्किन जो है पील आउट हो रही है, कि रिमूव होती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक है। ओके, ये एलर्जिक टाइप के हैं या फिर ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से हो रहा है। उसमें डिफरेंट रीजंस हैं, जिसमें शॉक के डिफरेंट रीजंस हैं। तो अगर शॉक बॉडी शॉक की कंडीशन में जा रही है जस्ट टॉक्सिन की वजह से, तो उसे क्या कह रहे हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा। तो उसमें ये होता है कि डिफरेंट कोई ना कोई टॉक्सिन बॉडी में स्प्रेड हुआ होता है। ओके हीरा, गुड। सबको याद होना चाहिए, शॉक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके टाइप्स भी। तो इसमें से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन अगर जो है इसमें आता है तो सिंपल उसकी एक टाइप पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सेप्टिक शॉक है, वो इम्पोर्टेंट होता है कि सेप्टिक शॉक अगर हम इस माइक्रोबायोलॉजी वे में पढ़ें तो सेप्टिक शॉक क्या आता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया की वजह से जो है बॉडी शॉक में जाती है, उसे सेप्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है, सेप्टिक शॉक होगा। अब क्या है, शॉक के लिहाज से ऐसे टॉक्सिन है। ठीक है, सेप्टिक शॉक और जी, ये अलग अलग शॉक्स हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक वगैरह, ये सब इनके कॉजेज डिफरेंट होते हैं। ओके क्लास, उसके डिजीजेस के नेम ये सारी जो है उसके जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, जिसमें वो आपने एक सीक्वेंस में मुझे लिख के सेंड किया, ये वाले कमेंट्स किसने दिए हैं, जैनब ने। ठीक है, एब्सिस, कंजक्टिवाइटिस, सेलुलाइटिस, फोलिकुलाइटिस, सेप्टिसीमिया, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसके साथ ही ऐड कर लें फूड पॉइजनिंग है और क्या है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये उसके नेम्स आ जाएंगे सारे इन्फेक्शन के। तो इसे शॉर्ट करके सारी हेडिंग्स वाइज याद कर लो आप लोग। ओके क्लास, अगर आप लोगों ने ये वन बाय वन टॉक्सिन समझनी है तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, तो वो किस वजह से हो रहा है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन की प्रोडक्शन की वजह से बॉडी शॉक में जा रही है। तो ये आगे उनको थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है, एलैबोरेट किया हुआ है।
तो अगर आपको जस्ट उनके नेम्स याद आ रहे हैं, याद रहे तो इनफ है। अगर नहीं आता तब भी आप लोग साथ में डिटेल पढ़ सकते हो। ओके क्लास, विरुलेंस फैक्टर। विरुलेंस फैक्टर को पर जाने से पहले तो मेन बात है कि आप लोग को विरुलेंस की डेफिनेशन जो मैंने आप लोग के एमसीक्यूज में पूछी हुई थी। विरुलेंस वो है जो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस इन्फेक्शन की सेवेरिटी को इन्हांस करते हैं। ठीक है, सेवेरिटी जो है बैक्टीरिया की एबिलिटी जो है इन्हांस करने की, इन्फेक्शन इन्हांस करने की, उसके विरुलेंस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो अब देखो हमने वो देखना है बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस डिजीज तो कॉज कर रहा है, डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब ये है कि कौन से फैक्टर जो उसमें प्रेजेंट हैं जो उसे फैसिलिटेट करते हैं कि उस इन्फेक्शन को मजीद स्पेयर कर सको सिवेरिटी पर ले जाने में। उसमें कौन से है ये भी जस्ट आपने नेम्स याद करने हैं। टैक्यूक एसिड जैसे आपने देखा पढ़ा भी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में टैक्यूक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये एक विरुलेंस फैक्टर है। प्रोटीन ए है, लाइपोटैक्टिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। इसके अलावा सरफेस रिसेप्टर्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कैटालिज प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा एंडोटॉक्सिन लाइक जो भी डिफरेंट इसके एंजाइम्स हैं वो सारे इसके क्या हैं, विरुलेंस फैक्टर्स में आते हैं। देखो विरुलेंसी तो आपने पढ़ ली, बट वो विरुलेंसी किस वजह से आई है, वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से आती है इसमें। क्लास ये स्लाइड क्लियर हुई आप लोग को? सेल वॉल मैंने अभी आप लोग को लास्ट लेक्चर में सारी डिटेल में पढ़ाया बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। इसमें टैक्यूक एसिड ये तो पढ़ाए हैं ना आप लोग को, ये तो याद रहेगा। कैप्सूल भी बताया है, एंजाइम कैटालिस मैंने अभी आप लोग को सारा डिटेल में बता दिया है। लाइपोटैक्टिक एसिड लाइपोटैक्टिक एसिड जिसमें मैंने कंपैरिजन करके लिखा हुआ है उसमें ये डिस्कस है। क्वेश्चन क्लियर होगा या आप लोग को विरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जस्ट नेम्स आप लोग याद कर लेना इनफ होंगे। अगर आगे से याद रखना है कि फॉर एग्जांपल लाइपोटैक्टिक एसिड क्या है, ठीक है, या फिर टैक्टिक एसिड क्या है, तो आगे थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है कि पॉलीमर्स हैं डाइबिटोइक फॉस्फेट के टैक्टिक एसिड। क्लास आप लोग मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, मैं पूछ रही हूँ क्लियर हुआ, आपको समझ आ गई है? किसी ने कुछ नहीं बताया, बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड और मिक्सिंग है टॉपिक। आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए और फुल कंसंट्रेशन हो इसमें। स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। लास्ट मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके क्लास, अब उसके बाद ये है कि हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो फर्स्ट टाइप थी, इम्पोर्टेंट टाइप थी स्टेफिलोकोकस में, वो कंप्लीट कर ली। उसमें से जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं आप लोग वही याद कर लो, उससे ये इतना डिटेल में नहीं होगा। डिटेल में जस्ट ऐसे रेफरेंस जैसे बुक से आप लोग समझ के एक मेन बात लिखते हो, तो ये समझने के लिए वो मैंने थोड़ा सी डिटेल ऐड की हुई है। बाकी जो आप लोग अगर उसमें से जस्ट उनके नेम्स याद कर लोगे, विरुलेंस फैक्टर कौन से हैं, टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं, डिसीजेस कौन कौन से हैं, तो आप लोग के लिए इनफ होगा। जी मरियम, अभी मुझे मिले हैं, सारे दिखाई दिए हैं। ओके, अब सेकंड कैटेगरी है विच इज़ अ स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस। अब उसके बारे में डिस्कशन है। देखो पहले हमने क्या उसके ग्रुप को एक्सप्लेन करना है विच इज़ अ स्टेफिलोकोकस। टाइप तो उसके बाद नहीं आएगी ना कि वो ओरियस है, एपिडर्माइटिस है या सेप्रोफाइटिकस है। तो हम स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस वो भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, कैटालेस पॉजिटिव है, बट कोएगुलेज नेगेटिव है। कोएगुलेज नेगेटिव सिर्फ स्टेफिलोकोकस ऑरियस है।
आगे थर्ड बात क्या है, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस इज फाउंड प्राइमरी ऑन द ह्यूमन स्किन एंड कैन एंटर ब्लड स्ट्रीम एट द साइट ऑफ इंट्रावेनस कैथेटर्स दैट पेनिट्रेट थ्रू द स्किन। ओके, कैटालेज पॉजिटिव बट कोएगुलेज नेगेटिव। ओके, ज़ैनब अब कंप्लीट हुआ, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है एपिडर्माइडस की। और मैंने आपको एग्जांपल में लिखा हुआ था कि स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस इज द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन। तो ये वैसे नॉर्मली जो है स्किन पर प्रेजेंट है तो नॉन पैथोजेनिक है, बट ये कह रहे हैं कि जब आईवी लाइन हम इंसर्ट करते हैं, पास करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने उससे पहले स्किन को स्टरलाइज वो डिसइंफेक्ट किया, एंटीसेप्सिस नहीं किया, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो बैक्टीरिया जो है स्किन रप्चर होने के साथ उस नीडल के साथ साथ बैक्टीरिया भी अंदर इन्वेड कर जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, तो वहाँ जाकर ये डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज करेगा। स्पेशली कौन से हैं, अगर किसी को हार्ट वॉल्स हैं इंसर्ट किए हमने, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्स, आर्टिफिशियल जैसे हार्ट वॉल्स होते हैं ना, वो अगर किसी में डाले गए हैं तो उसका जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये मेरी नॉर्मल फ्लोरा की स्लाइड में लिखा हुआ है। ओके क्लास, दे डू नॉट कॉज फूड पॉइजनिंग। अब देखो, अगर आप लोग स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस भी फूड पॉइजनिंग में लिखोगे तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, कि उसकी स्पेशल बात है कि ये फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया नहीं करता और ना ही टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में आप इसके एग्जांपल नहीं लिख सकते और ना ही फूड पॉइजनिंग कॉजिंग बैक्टीरिया में स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस नहीं लिख सकते। पायोजेनिक इन्फेक्शन करते हैं, मतलब क्या है, पस प्रोड्यूस करके इन्फेक्शन करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम शंट इन्फेक्शन एंड एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सेप्सिस इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में सेप्सिस, और साथ में क्या है कि अगर सेंट्रल वेनस सिस्टम में शंट है, हमारे ब्रेन में शंट डाले गए हैं, तो उसके इन्फेक्शन ये कॉज करता है। इसके अलावा इसका और क्या है, मैंने स्टेफिलोकोकस ऑरियस का बताया कि उसके रोल किसमें है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में है, बट कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन में ज़्यादा रोल किसका है, वो एक और टाइप है जिसमें हमने कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन पढ़ने हैं, वो कौन से बैक्टीरिया है। बट स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस पे जैसे ये मैंने बताया कि नीडल के साथ साथ ये बैक्टीरिया भी अंदर चला जाता है, डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज करता है। तो नीडल कहाँ पर लगी, हमें हॉस्पिटल में लगी, आईवी लाइन हमने वहीं पास की। ओके, तो ये भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है। तो अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आप स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी लिख सकते हो, साथ में स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट कोई भी टेस्ट होगा, मैं उसमें आप लोग से ये ज़रूर इसके एग्जांपल्स, इन नेम्स की, बैक्टीरिया के नेम्स पूछूंगी। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कौन कौन से हैं, उनके एग्जांपल्स आपको बताने चाहिए, इन्फेक्शंस के नेम। ओके क्लास, अभी मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ, ये थोड़ा अभी कुछ काफ़ी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हम कल ही कंटिन्यू कर लेंगे। उससे पहले ये कि मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लूँ।
ओके दिला। ओके सुमैया, मैंने लगा दी है। सुमैया, आपका कंप्लीट नेम क्या है? सुमैया यूसुफ। ओके। सुमैया शाहिद प्रेजेंट है या नहीं? सुमैया शाहिद प्रेजेंट है? क्लास आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा ली? अक्सा कवल और अक्सा सिल्फकार दोनों नहीं प्रेजेंट है। ओके जैनब, मैं भी शेयर कर देती हूँ। देखो आप लोगों ने अटेंड किया, मैंने आपको बता दिया कि इसमें से क्या चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगर मैं ये स्किप करके आपके साथ शेयर करती हूँ तो फिर अगर किसी ने इसको डिटेल में समझ के पढ़ना है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मैं ऐसे ही सेंड कर देती हूँ तो वो इस सारे को रट्टा लगाना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने मैसेज कन्वे करना है सबको जो भी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बात? अदीला, आप ये सबको बता देना कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी आपने एक बार समझ लिया, आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो याद मेन हेडिंग ही रखनी है। गुलाम फातिमा और गजाला, गुले लाला, हीना ये लोग नहीं प्रेजेंट, खतीजा भी नहीं प्रेजेंट। ओके क्लास, मैंने सुमैया, शाहिद, सना, सैफ, हबीबुल्ला, खतीजा, हीना, गुले लाला, गजाला, अरफा राहत कह रही हूँ,
अक्सा जुल्फ़कार, अक्सा कंवल, इन लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाई। इनमें से जिनको मैंने अभी नेम्स कॉल किए, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो मुझे बता दें। ओके, क्लास क्लियर है। नुदरत, आपका मैंने अभी एक मैसेज देखा, रिपीट कर दें। तो आपने कौन सी बात समझनी थी जिसके लिए रिपीट करने के लिए आपने मुझे कहा था? नुदरत, आप सुन रही हो? सब आपको इसकी समझ आई है आज के लेक्चर की? अंसब और नुदरत, आप दोनों मुझे इसका जवाब दो। अरे आपकी मैंने ये ख़त्म करनी है क्लास आप लोगों की। मैडम आप ऑफ होंगी तो मैंने नहीं होना है। जी मैम। ओके नुदरत, जो भी आपने पूछना है मुझसे पूछ लेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे।